हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, बसंत पंचमी आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पे येलो कलर की हमने ड्रेस बनाई है और रानी कलर, डार्क पिंक कलर का हमने यहाँ पे बीडिंग कर दिया। देखिए, बड़ी सुंदर लगती है, बनाने में भी आसान है और उतनी ही देखने में भी सुंदर। आप फटाफट से बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस है और बहुत आसान है। देखिए इतनी छोटी है, 0 नंबर के कान्हा जी की है, इतनी छोटी है कि हमारे हाथ पर भी आ गई है। अब 0 नंबर के कान्हा जी होते भी बहुत छोटे हैं, तो इस तरह हमने आगे फ्रिल जैसी बना दी है और बाहों पे हमने खुला रख दिया, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा और सा लग रहा था। देखिए ये हमने उनकी छोटी सी कैप बना दी है। देखिए कैप भी इतनी छोटी है कि हमारी उंगली पे ही आ गई है। देखिए इस तरह से ये हमारी ड्रेस तैयार हुई। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो बना के डालें तो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाया है। देखिए फ्रेंड, हम ड्रेस बनाने के लिए बसंत पंचमी आ रही, इसलिए ये येलो कलर की वूल, क्रोशिया और रबर बैंड लिया है। आप रबर बैंड कोई भी कलर का ले लीजिए। देखिए हमने ऑरेंज का लिया था। क्या है, ये बड़ा होता है। हमने 0 नंबर के कान्हा जी की बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम रबर बैंड थोड़ा काट दिया। देखिए इस तरह से हमने यहाँ से लेके थोड़ा सा रबर बैंड इस तरह काट दिया, क्योंकि 0 नंबर के कान्हा जी का सिर बहुत छोटा होता है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टांका लगा देंगे, ताकि हमारा, अगर आपके पास छोटा रबर बैंड है तो आप छोटा रबर बैंड भी ले सकते हैं। देखिए हमारे पास छोटा नहीं था, इसलिए हमने ये वाला लिया है और हमने काट के इस तरह से इसको छोटा कर दिया। अब हमने यहाँ गांठ लगा दी। तो अब हम देखिए, कई बार घर पे छोटा रबर बैंड नहीं होता, तो आप इस तरह से काट के इसको रबर बैंड से कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम पहले एक इसमें चेन बना लेंगे, क्योंकि ये देखिए इस तरह से एक चेन बना लेंगे। और अब हम यहाँ पर पहले इसको ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हम 1-2 चेन बनाई और यहाँ पे हम छोटे छोटे एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, इस तरह हम पूरे में डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए बना लें, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने 18 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने यहाँ 3 चेन बनाई थी, तो चेन के साथ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए अगर तो आपके पास सेम कलर का रबर बैंड है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इस तरह इसको फैला के उसका नीचे का जो है उसको ढक दें। देखिए इस तरह से कवर हो जाएगा। और इसमें हमने काट के बनाया तो आराम से उनका सिर चला जाएगा। अब हम यहाँ पर 1-2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम वापस से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बनाया, ये 2 हो गए। अब हम एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से 2 बना दिए, फिर यहाँ से हमने इसी तरह एक में 2-2 बनाएंगे तो हमारे डबल हो जाएंगे। ये देखिए एक में 2, ये हम आगे देखिए, ये जो चेन है इसमें हमारे पास 2 धागे होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। हम सिर्फ पहले भी आपको कई बार बताए हैं कि हम सिर्फ इस तरह बैक वाला उठाएंगे तो आगे वाला हमारा धागा इसी तरह रहेगा। देखिए एक में हम
चलिए सब में एक एक में 2-2 डबल क्रोशिया बना लें, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए एक एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने सब में एक में 2-2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम लास्ट में आए यहाँ 1 2 3, यहाँ पे हम तीसरे पे जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ये हमारा छोटा सा सर्कल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, एक दो, हमने 2 चेन बना ली। अब हम यहाँ पे इसी तरह यहाँ से हम एक एक डबल आगे वाला छोड़ेंगे और एक एक में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हमने बना दिए। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वें में हम वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे बाद में 10 जो हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे बाकी रह गए। अब हम इसको भी यहाँ पर भी जो हमने 3 चेन बनाई थी यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए, ये देखेंगे इस तरह से ये छोटी सी चोली तैयार हुई। देखिए कितनी छोटी सी चोली है, ये तैयार हो गई। अब हम यहाँ से, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे वापस 1 2 चेन बनाई और यहाँ पे हम एक एक में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए एक चेन बनाई थी उसमें बना दिया, 2 हो गए। अब नेक्स्ट में 2, इसी तरह हम सब में हमारे पास देखिए 16 डबल क्रोशिया बने, 8 आगे के 8 पीछे के, तो 16 है, तो इसको हम 16 को डबल कर लेंगे, हमारे 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। देखिए सब में 2 डबल क्रोशिया डाल दिए। अब 1 2 चेन बनाई थी हमने, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम वापस से 1 2 चेन बनाई, यहाँ पे हम 2 बार उसी में हम वापस से एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे हम, ये देखिए ये यहाँ पे है, इसी पे हम एक और डबल क्रोशिया कर देंगे। बहुत लंबा खींच के नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और 1 2, ये देखिए। फिर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके साथ में 2 डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट, 1 और 2, फिर एक उसी के साथ में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर उसके साथ में हम फिर से ये देखिए एक बनाया, फिर हम यहाँ 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह हम बनाते जाएंगे, अपना सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिर से एक हमने डबल क्रोशिया बनाया और 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए, 1 और 2, फिर एक, ये हमारी लाइन देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सब में हमने बना लिया। अब लास्ट में आई, यहाँ चेन बनाई थी, यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमने एक एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया
और दो दो फ्रंट पोस्ट बना दिए। अब हम एक दो चेन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट 2 बना लेंगे, ये देखिए। उसके बाद हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये जो फ्रंट पोस्ट बनाए थे 2, उसके ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारे 2 ऐसे ही चलेंगे, इसको हम कम बढ़ाएंगे नहीं, ये 2 की 2 लाइन ही चलेगी। ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था वो हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ये देखिए। फिर 2 फ्रंट पोस्ट, 1 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। फिर यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 उसी में 2। तो चलिए इसी तरह सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे ये 0 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस हो गई है। 2 3 यहाँ 2 चेन डाली थी, स्लिप्स इसे ज्वाइंट कर दी। देखिए हमने यहाँ पे ये 2 लाइनें डाली। हम अगर आप डालना चाहें तो एक और डाल दीजिए, तो नहीं तो 0 के लिए 0 साइज़ के लिए इतनी सी छोटी सी ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि बहुत छोटे कान्हा जी होते हैं। हम यहाँ पे एक लाइन और डालेंगे। देखिए ये 2 चेन डाली हमने, और यहाँ पे हमने अब पहले 2 डबल क्रोशिया किए थे, अब हम एक, ये हमारे 3 हो गए। एक हमारे चेन का हो गया और 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हम फिर से एक फ्रंट पोस्ट यहाँ बनाएंगे, 1 और 2। ये हमने 2 फ्रंट पोस्ट बना लिए। अब यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 2, इसी में एक और बनाएंगे, फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह हम ये अपनी लाइन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमारे 2 फ्रंट पोस्ट इसी तरह चलेंगे। ये जो 1 का 2 था, अब 2 का 3 हो गया। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशिया, उसी में हम तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरह हमारे डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। तो चलिए पूरा लाइन कर लें। देखिए सर्कल कंप्लीट हुआ, हम लास्ट में आ गए। यहाँ हमने 2 चेन बनाई थी, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। तब देखेंगे ये छोटी सी ड्रेस हमारे कान्हा जी की, देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस तैयार हो गई। अब हमारी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर एक चेन और करके इसको अंदर से, ये देखिए यहाँ से एक चेन करेंगे और धागा निकाल के यहाँ से हम काट देंगे। इस तरह से ये हमारी जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये जो धागा है इसको हम अंदर की साइड में इस तरह अच्छे से कर दें। इस तरह ये हमारी जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गई। कितनी छोटी सी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। अब हम डार्क पिंक कलर का धागा लिया है, यहाँ पे हम इस तरह इसको पकड़ेंगे। देखिए 1 2, और यहाँ पे हम देखिए छोटी छोटी सी बीडिंग हम बनाएंगे। देखिए एक डालेंगे, एक चेन डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, ये साथ में लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में इसको जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे और इसके अंदर इस तरह एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट में इसको जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह छोटी छोटी सी हम फिर से 1 2, उसी में हम एक ही डबल क्रोशिया करेंगे, 2 नहीं करेंगे। फिर एक छोड़ेंगे, दूसरे में जॉइंट करेंगे। फिर 1 2, फिर उसी में इसी तरह हम एक चेन छोड़ेंगे और इस तरह हम अपनी बीडिंग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लें, फिर दिखाते हैं। इसको काट दें। अब हम
देखिए इस तरह से ये हमारी ऊपर गले का है। यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह लेंगे 1 2 और यहाँ पे हम इस तरह बनाएंगे। अब हम अगली ये जो हमने आप देखेंगे ये जो हमने चेन डबल देखी, जब हम चेन बनाते इस तरह 2 होते हैं, तो एक में हमने बनाया था और आगे वाला छोड़ दिया था। तो अब हम उसमें इस तरह से इसको बनाते जाएंगे। 1 2 उसी में हम वापस से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। इसमें हम एक चेन छोड़ेंगे नहीं। ये वाला धागा जो है साथ में ले लेंगे। जहाँ से थोड़ा सा रहेगा वहाँ हम इसको नीचे की साइड में निकाल देंगे। देखिए इस तरह से 1 2 जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वैसे ही हम बना लेंगे। ये जो धागा आगे को आ रहा है जब ये हो जाएगा तो अपने आप सेट हो जाता है। ये देखिए फिर नेक्स्ट चेन में इस 1 2 इस तरह ये हम पूरा सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सर्कल कर लेंगे। तो चलिए कर लें फिर दिखाते हैं। देखिए इसी तरह हम बाँ में भी बनाएंगे इसको। 1 2 चलिए बाँ तक बना के आपको दिखाते हैं। फिर हमको यहाँ कोई चेन नहीं छोड़नी है, सब चेन में बनाना है। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी फ्रिल जैसी हो जाएगी। बनाना वैसे ही है जैसा हमने नीचे बनाया था, सेम वैसा ही बनाएंगे। आप भी अपने कान्हा जी को ये ड्रेस बनाइए और कान्हा जी को पहनाइए। देखिए कितने सुंदर लगते हैं छोटे से कान्हा जी, क्योंकि मोस्टली घरों में छोटे कान्हा जी ही होते हैं। इस तरह से अब ये बाँ पे हम ये दोनों ले लेंगे इसी तरह से। देखिए यहाँ पे हम इसी तरह लेंगे। चलिए पूरा अभी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको बना देंगे। चलिए पूरा कर लें। देखिए इतना हमने बना लिया। अब हम बाँ पे आ गए। जब बाँ पे बनाएंगे तब हम एक एक चेन छोड़ देंगे 1 2, क्योंकि देखिए एक छोड़ेंगे नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर 1 2 फिर एक इसमें बनाएंगे। फिर हम एक चेन छोड़ेंगे और इसमें बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो बाँ जो है वो इतनी ढीली हो जाएगी कि इसकी शेप बराबर नहीं आएगी। अब 1 2 छोड़ेंगे नेक्स्ट में बनाएंगे। अब 1 2 अब हम यहाँ पर एक एक में बनाते जाएंगे। यहाँ पर इस तरह बनाएंगे। अब 1 2 अब हम जो हमारी चेस्ट का है आगे का फ्रंट साइड है, ये देखिए यहाँ पे हम एक एक में बनाते जाएंगे। यहाँ पे हम एक नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए तो थोड़ी सी इस तरह फ्रिल आ जाएगी। देखिए तो चलिए कंप्लीट करेंगे। यहाँ लास्ट में यहाँ हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम स्लिप्स इससे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह धागा काट के एक चेन बनाई और धागा काट दिए। अब हम इस धागे को क्रोशिया हम बैक साइड में डालेंगे और यहाँ से हम इस तरह से अंदर से इसके अंदर से हम धागा निकालेंगे ये साइड से। ये देखो यहाँ से हम ये जो धागा है उसको नीचे निकाल लेंगे और इस तरह इस अंदर की साइड में निकाल के चलिए अभी हम इनकी कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम यहाँ मैजिक गांठ लगा देंगे। देखिए यहाँ हम एक
धागा इस तरह पकड़ेंगे, 2 चेन बनाई। उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हम डबल क्रोशे बना दिए। अब हम इसको इस तरह खींच दें और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इस तरह से, यहाँ पे जो हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह हमारा छोटा सा सर्कल हो गया। अब हम 1 चेन बनाएंगे और एक के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और 2। अब अगले में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपनी ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने जो 2 चेन बनाई थी 1 2, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कैप जो है हो गई। अब हम यहाँ पे इसी तरह से ये वाला कलर लगाएंगे, डार्क पिंक रानी कलर। और यहाँ पे देखिए 1 2 चेन बनाई और इसको हम खींच के यहाँ पे धागा काट देंगे। और दोनों धागों को पकड़ के हम यहाँ पर देखिए दोनों धागों को पकड़ लेंगे और यहाँ पे हम साथ में ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हम इस तरह इसको ज्वाइन करेंगे और 1 2 और यहाँ पे उसी तरह हम एक चेन छोड़ के यहाँ पे इसकी बीडिंग करेंगे। धागे हम साथ में लेते, फिर एक चेन छोड़ेंगे, फिर इसको बनाएंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करें। तो देखिए इस तरह हमारी ये छोटी सी कैप भी तैयार हो गई। यहाँ धागा हम काट देंगे। अब ये सारे धागे हम अंदर की साइड में कर देंगे। तो इस तरह ये हमारी छोटी सी कैप भी तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड, ये हमारी कैप हो गई, ये ड्रेस हो गई, ये हमारी कैप हो गई है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।